सोचो, एक लड़की, रात का सन्नाटा और घर में अजीबोगरीब आवाजें तो कहानी शुरू होती है। हमारी मेन कैरेक्टर अलीन से अलीन सो रही होती है जब अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है, पर आवाज और तेज हो जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलीन डरते डरते बेड से उठती है और नीचे जाती है। नीचे का नजारा देख उसका दिल धक धक करने लगता है। टेबल पर रखी वाइन की बोतल आधी खाली और पास में गिरी हुई। उसी वक्त दूसरे कमरे से बहुत तेज आवाज आती है। अलीन जैसे ही उस कमरे में जाती है, उसका पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि कोने में कोई बैठा है, एक अजीब सा आदमी जिसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा। अलीन दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा लॉक है। उसकी चीख गले में अटक जाती है। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। अलीन जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर भागती है और झटके में उसकी आंख खुल जाती है। ओह, ये तो सपना था। अलीन को याद आता है कि वो तो बेड पर सोई थी, लेकिन जागी जमीन पर जैसे ही वो उठती है, कुछ और खौफनाक देखती है। बेड पर उसकी मरी हुई दादी और बड़ी बुआ बैठे हैं। उनकी आंखें अलीन को घूर रही हैं। अलीन की चीख निकलती है और वो एक और झटके में जाग जाती है। लेकिन इन अजीबोगरीब सपनों ने अलीन की जिंदगी उलट पलट कर रख दी है। थोड़ी राहत के लिए अलीन अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और अलीन कहती, मैं बहुत डरी हुई हूँ, आज रात तेरे साथ रह लूँ। उसकी बॉयफ्रेंड का चेहरा सख्त हो जाता है और वो उसे कहते हैं, अलीन मेरी मम्मी आ रही हैं, 2-3 दिन बाद बात करते हैं। बस ये सुनकर अलीन भड़क जाती है और कहती है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मम्मी आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी बहस होती है और गुस्से में अलीन वहाँ से निकल जाती है। रात में अलीन अपनी गाड़ी में जा रही होती है। जब उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, वो गाड़ी से बाहर झांकती है और दूर कुछ अजीब से लोग खड़े दिखते हैं। उनकी हंसी खौफनाक और डरावनी। अलीन घबराती है और मदद के लिए पास के एक घर का दरवाजा खटखटा है। अंदर से एक औरत दरवाजा खोलती है और कहती है, आओ अंदर आओ, इस घर का दरवाजा सबके लिए खुला है। अलीन बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो पूछती है, बाहर से सड़क पर वो लोग क्या कर रहे थे। औरत हंसकर कहती है, आओ ऊपर बैठते हैं और बात करते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचते ही वो औरत कहती है, आज रात यहीं रुक जाओ। अलीन को अजीब लगने लगा है, लेकिन फिर औरत कहती है, यह घर भगवान की मर्जी से तुम्हारे लिए तैयार हुआ है। अलीन मान जाती है, लेकिन वो नहीं जानती इस घर में वो क्या देखने वाली है, क्योंकि जो होने वाला है वो उसके अब तक के हर डर से बड़ा है। अलीन इस डरावने घर में फंस गई है। अभी वो उन अजीब तस्वीरों को देख ही रही थी कि पीछे अचानक एक खौफनाक आदमी खड़ा हो गया। वो उसे घूर रहा था, लेकिन अलीन को इस बात की नक तक नहीं थी। तभी सामने का दरवाजा अपने आप खुला। एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, यह घर हकीकत नहीं बल्कि एक सपना है और यहाँ सपने और हकीकत बार बार बदलते रहते हैं। अलीन लड़की की बातों से पूरी तरह कंफ्यूज थी, लेकिन वो लड़की बिना कुछ और बोले दरवाजा बंद करके गायब हो गई। तभी उस घर की मालकिन आई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे माफ करना, पर सारे कमरे पहले ही बुक हैं, तुम सिर्फ यहाँ लॉबी में आराम कर सकती हो। अलीन ने मजबूरी में धन्यवाद कहा और वहीं सोफे पर सो गई। जैसे ही अलीन ने आंख बंद की, सपना शुरू उसके सामने वही खौफनाक आदमी खड़ा था। अचानक उस आदमी ने चीख मारी और अलीन की नींद खुल गई। डर के मारे अलीन नीचे गई। सोचा उस औरत से बात करेगी, लेकिन उसके पीछे धीरे धीरे कोई साया चलता आ रहा था। अलीन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वो औरत आई और अलीन को सहला हुए बोली, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो। अलीन बोली, मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं और हर बार वही आदमी मेरे सपनों में दिखता है। औरत अचानक गंभीर हो गई, क्या तुमने कभी किसी के साथ गलत किया है। अलीन घबरा गई और बोली, नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मुझे बस यहाँ से जाना है। पर उस औरत की आंखों में अजीब सी चमक आई। वो बोली, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम्हें अपने की सजा भुगतनी होगी। अलीन पूरी तरह डर चुकी थी। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। भागने के चक्कर में उसने अपने मरी हुई दादी और बड़ी बुआ को देखा। दोनों उसे घूरते हुए उसका नाम पुकार रही थी। अलीन के पैर कांपने लगे। तभी वो औरत सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, तुम्हें इनका सामना करना होगा, जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। अलीन पूरी तरह से कंफ्यूज थी। मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया। तभी वो छोटी लड़की फिर से आई। वो बोली, याद करो तुमने क्या किया था। उसकी आवाज गूंजने लगी और अलीन का दिमाग चकरा गया। तभी सीन बदलता है। अलीन की बुआ खाना खा रही थी और उसकी दादी बिस्तर पर लेटी थी। अचानक बुआ को जोर की खांसी आने लगी। अलीन ने मदद करने की बजाय बोतड़ा छोड़ दिया। कुछ ही देर में बुआ गिर पड़ी और उनकी सांसें थम गईं। इसके बाद अलीन दादी के पास गई और उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी दादी, चलो आज ढंग से बात करते हैं।
दादी कुछ कहने की हालत में नहीं थी और धीरे धीरे दम तोड़ दिया। सीन वापस वर्तमान में आता है। लड़की अलीन से कहती है, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। अलीन डर के मारे औरत से विनती करती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। लेकिन वो औरत हंसते हुए बोली, तुम भाग नहीं सकी, ये सज्जा तुम्हारी नियति है। अलीन ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो फिर उसी जगह लौट आई। लड़की ने फिर कहा, तुम्हारी दादी अगले कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जाओ और सच का सामना करो। अलीन ने डरते डरते दरवाजा खोला। वो कमरे के अंदर गई तो देखा कि उसकी दादी बिस्तर पर बैठी थी। अलीन ने धीमे से कहा। जैसे ही दादी ने उसकी तरफ देखा, अगले ही पल अलीन खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाया। उसके सामने उसकी दादी और बुआ बैठी थीं। दादी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? बुआ ने पूछा, और मुझे जहर क्यों दिया? अलीन की सच्चाई सामने आई। उसने सुना कि उसकी दादी अपनी सारी संपत्ति बुआ को देने वाली थी। यह बात अलीन को चुभ गई। उसने प्लान बनाया। पहले बुआ को जहर देकर मार डाला और फिर दादी का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अब सारी संपत्ति मेरी होगी, उसने सोचा। लेकिन आज वो दोनों आत्माएं अलीन से बदला लेने आई थीं। दादी ने कहा, आज तुम्हें भी वही दर्द महसूस करना होगा जो हमने झेला था। बुआ ने ऑक्सीजन मास्क उठाया और अलीन के चेहरे पर कस कर दबा दिया। दादी ने जोर से सांस ली। अलीन की सांस रुकने लगी। वो घुटन में तड़पने लगी, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। छोटी लड़की फिर से सामने आई और बोली, तुम अभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकी? लड़की बोली, क्योंकि अब एक और आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कुएं में है और उसका दर्द तुम्हारी वजह से है। अचानक अलीन का दिमाग घूमने लगा। उसने देखा कि वो एक ऑन ऑपरेशन रूम में है। वो एक महिला की जबरदस्ती गर्भपात करवा रही थी। उस महिला को उसका मंगेतर पकड़कर दबाए हुए था। सच्चाई यह थी कि वो आदमी अमीर था और महिला गरीब। महिला ने बच्चे को जन्म देने की जिद की, लेकिन परिवार को यह मंजूर नहीं था। आदमी ने अलीन की दादी से मदद मांगी। दादी ने अलीन को पैसा देकर महिला का गर्भपात करवाने का काम सौंपा। अलीन ने पैसे लिए और बिना सोचे समझे उस महिला का गर्भपात करवा दिया, लेकिन गलती से महिला की मौत हो गई। आदमी और अलीन ने उसकी लाश को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। अब वो महिला आत्मा बन चुकी थी। उसने अलीन से बदला लेने की ठान ली थी। आत्मा ने एक बार फिर से वही सीन रचाया। उसने आदमी को अलीन को दबोच का आदेश दिया। अलीन चिल्लाने लगी, लेकिन आत्मा उसकी तरफ बढ़ी। अब तुम्हें भी वही दर्द झेलना होगा। उसने अलीन के पेट से अंदरूनी अंग निकालने शुरू कर दिए। अलीन दर्द से तड़पने लगी। अलीन फिर से जागी। इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अलीन ने इन गुनाहों को भूलने के लिए अपने दिमाग को खुद धोखा दिया था, पर सच्चाई कतक छुपी। आखिरकार उसने अपने गुनाहों की सजा पाई। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई लोग, तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।